नमस्कार। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों ने सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। तेजस्वी मृग जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय दिया। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उनको बड़ा क्रोध आया। फिर अपने धमसर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया। उसने आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धमसर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र को सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस कर हो जाएगा। इस प्रकार इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी उक्सी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रतन हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने अधोग आरंभ कर दिया। फिर भी सब दिशाओं पर तथा पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपने विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह वचन सुनकर जलंधर बहुत ही क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणगिरी की जगह वहाँ पर
उन्हें सोना मैदान मिला तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास गए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ली। श्री नारद जी कहते हैं, तब जलंधर को अपनी खोज में आता देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं का कि उस दीन की विना सुन कर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें शुद्ध अक्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुंदर तन्य लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और आपकी भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ गए। शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कृपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर भी वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य पर इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कह कर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से कि आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की। दोस्तों, जलंधर के साथ इंद्र का युद्ध और भगवान विष्णु का आगमन आपको कैसा लगा, और हम आगे की कथा भी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कार्तिक महामात्य में शिव महापुराण का यह महामात्य बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, आशा है आप सब इसका फल अवश्य प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों।